हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर 1 का पुनः एक बार न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमने पिछले लेक्चर वीडियो में भी हल किया था। आज हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिए। जो न्यूमेरिकल्स जिस कैटेगरी का बन सकते हैं उस कैटेगरी का बनाया गया है। आपको एक एक करके पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने दर्पण और लेंस दोनों पढ़ा है और ये भी देखा है कि लेंस और दर्पण के जो U, V और F के फार्मूले हैं और आवर्धन के जो फार्मूले हैं उसमें प्लस और माइनस का ही अंतर है। तो हम लोगों को उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। हम लोग लेंस और दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है उसे देख चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 32 सेमी की दूरी पर 4 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी गई है। दर्पण द्वारा इस मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है। इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति बतानी है, फिर से उसका आकार बताना है और फिर हमें उसकी प्रकृति बतानी है। तो आपको बताया गया था कि स्थिति का मतलब है V का मान, आकार का मतलब है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है और प्रकृति का मतलब है आभासी है कि वास्तविक है। तो यही हम लोगों को देखना है। तो देखिए, पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है इसको देखते हैं। 16 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, यानी दर्पण की फोकस दूरी। देखिए, दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है। फोकस दूरी F इक्वल टू, देखिए अवतल दर्पण है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस में 16 सेमी लिख देंगे। ये होगा हमारा सेंटीमीटर। तो ये हो गया दर्पण की फोकस दूरी। वस्तु को कहाँ रखा गया, 32 सेमी की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी देखिए, वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। कितना है, 32 सेंटीमीटर। आपको बताया गया था कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लिया जाता है। अब देखिए, हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V। तो सबसे पहले हम देखें, वस्तु हो गया तो हम प्रतिबिंब की दूरी को देखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी V बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के लिए हम सूत्र जानते हैं। देखिए, सूत्र होता है हमारे पास 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अपनी सुविधा के लिए हम चाहें तो V वाले पद को लेफ्ट में कर लें और बाकी पद को राइट में कर लें। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1/V इक्वल टू, ये पद जब इधर आएगा तो इसमें से लेस हो जाएगा 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। ध्यान से देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, F और U की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 और माइनस 1 माइनस में 32। अब यहां पर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा माइनस में 1/16। माइनस को ऊपर कर लेते हैं और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर हम इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करें तो 16 और 32 का एलसीएम 32 होता है। आपको बताया भी था हमने कि अगर इसके पहाड़े में ये संख्या आ जाए बड़ी वाली, तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है। तो यहाँ पर एलसीएम मेथड से सॉल्व अगर हम करें तो 32 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर 16 2 जाएगा तो 32 आएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा और 31 कितना हो जाएगा, 1। अब -2 में से +1 अगर हम निकालें तो -1 आएगा और ये हो गया 32। दिस इज 1/V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 32।
माइनस में 32 हो गया। तो अब हम v का मान देखेंगे, उसका चिन्ह देखेंगे और उसके अनुसार बता पाएंगे कि इसकी स्थिति, आकार और प्रकृति क्या है। तो देखिए v की वैल्यू है माइनस में 32। माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस चिन्ह यह रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के बाएं है, क्योंकि बाएं साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो ये क्या है? लेफ्ट साइड में है। अब लेफ्ट साइड के वजह से हम ये भी जान सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो इमेज होते हैं वे वास्तविक होते हैं। तो प्रकृत हो गया। अब आकार के लिए हमको अलग का सेंस यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये वस्तु की स्थिति हो गई 32 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कितना दूर बनेगा? दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब हम उसका आकार निकालें। तो देखिए आकार में क्या होता है, हम जानते हैं कि m बराबर होता है दर्पण के लिए माइनस में v/u। अब m क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से रिप्रेजेंट कर दें इमेज, और वस्तु की लंबाई को O से रिप्रेजेंट कर दें ऑब्जेक्ट। तो हमें मिल जाएगा माइनस v/u। अब यहाँ पर O की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमको 4 सेंटीमीटर। तो यहां हम रख लेंगे उसको। तो देखिए I/4 इक्वल टू v की वैल्यू है हमारे पास, ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन यूज करके हम केवल 32 रखेंगे, और नहीं तो ऐसे कर ले माइनस में 32 और u की वैल्यू है हमारा माइनस में 32। देखिए कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? माइनस का 1 मिल जाएगा हमको। I/4 I इक्वल टू कितना? -4 7। यहां भी माइनस साइन का एक सेंस है। माइनस का मतलब हो गया उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा? 4 सेंटीमीटर। वस्तु कितना लिए थे? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, अर्थात 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे लिख देंगे तो वस्तु की स्थिति, आकार और प्रकृति पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, अतः 32 सेमी की दूरी पर 4 सेंटीमीटर का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से लास्ट टाइम हम आंसर लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो यहां पर हमको इसे डिनोट करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा। अब आप देखें थोड़ा सा, 4 सेंटीमीटर बड़ा वस्तु था और 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना। इट मीन्स कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बना। अगर हम अपने जो कुछ भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था अगर उस पर ध्यान दें, यहाँ देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है और 32 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। 16 का 2 गुना 32 हो रहा है। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र पर रखी गई है। और आपको बताया गया था कि वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु रख देते हैं तो वस्तु जो प्रतिबिंब होता है बिल्कुल वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो ये चीजें यहाँ पर अननोन कर दिया गया था, लेकिन देखिए एट लास्ट हमको क्या मिला? वही चीज मिला कि जो प्रतिबिंब बना वो बिल्कुल वस्तु के आकार का बना। तो हर जगह अगर आप अपने थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं से कोई गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम सेकेंड देखेंगे। पहले को हम यहां से इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने
60 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो लेंस का आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। आपसे लेंस का आवर्धन पूछ रहा है और आप जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जो होता है, यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। आवर्धन का फार्मूला होता है V/U। अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का ज्ञान हो या फिर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का ज्ञान हो तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का कोई ज्ञान नहीं है। अगर प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का कोई ज्ञान नहीं है तो निश्चित ही हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए 30 सेमी फोकस दूरी दे दिया है और वस्तु जो है 60 सेमी की दूरी पर रखी गई है। 60 सेमी की दूरी पर वस्तु। अब और हमें आवर्धन बताना। अब हम चाहे तो लेंस के फार्मूले का प्रयोग करके हम V का मान निकाल लेंगे। देखने से क्वेश्चन छोटा लग रहा है लेकिन छोटा नहीं है ये। अगर आपको इसे प्राप्त करना है तो V की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमको V निकालना पड़ेगा, फिर हम आवर्धन को प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आसान है। सेकेंड सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए 30 सेमी फोकस दूरी है तो लेंस की फोकस दूरी को लिखते हैं। लेंस की फोकस दूरी जो कि F है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हमको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो 30 सेंटीमीटर लिखते हैं। 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी जो है तो हमारा जो वस्तु की दूरी है वो क्या है? U है। कितना है? 60 सेमी। हम लोग जानते हैं कि लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही होती है। और हमको क्या चाहिए? V हमको चाहिए, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की दूरी हमको चाहिए। प्रतिबिंब की दूरी जो कि हमको चाहिए, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी हमको चाहिए। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लेंस के लिए हम जानते हैं, लेंस के लिए 1/V प्लस -1/U इक्वल टू में 1/F होता है। आप सोच रहे होंगे कि 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है, तो नो प्रॉब्लम। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू V आप F लिख सकते हैं। जब भी F दे दिया तो इस तरह से फार्मूला लिखिए, बहुत ही बेहतर पाएंगे। U और V में से कुछ भी निकालना हो तो फार्मूले को इस तरह लिखा करिए। ऐसे लिखने से होगा क्या कि हमको जिसका मान निकालना होगा वो लेफ्ट में ही रह जाएगा, तो लास्ट में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है? देखिए 1/V हमको बताना है, अपने आप लेफ्ट में रह गया। और जो U है वो क्या होगा? हम इसको क्या करें? 1/V को यहाँ छोड़ दिए और U को हम ले जाएंगे उधर, तो प्लस में 1/U हो जाएगा। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1/30 और प्लस 1/-60, यहां पर माइनस में 60। तो अगर हम देखें एक लाइन और इसको सॉल्व करेंगे, 1/30 और प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1/60। अब हम इसका सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 60 होगा। अभी मैंने बताया कि जब भी हमको एलसीएम निकालना हो तो देख लेते हैं कि छोटा वाला अंक क्या बड़े वाले को पूरा विभाजित कर देता है। तो देखिए 30 से 60 पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब 60 इसका एलसीएम हुआ। तो देखिए 30 दूना 60 होगा तो 2 1 जा 2 कर देंगे और 60 इकनम 60 जाएगा तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब ये 2 1 जा 2 और -1, यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 1/60 दिस इक्वल टू 1/60। यहां पर V की जो हमारा 1/V है, ये 1/V है, तो V बराबर कितना होगा? V बराबर हो जाएगा
60 सेंटीमीटर। बी का मान कितना आ गया 60 सेमी। देखिए 30 सेमी फोकस दूरी था और 60 सेमी पर वस्तु रखा गया था। 30 सेमी फोकस दूरी था उस लेंस का और 60 सेमी पर वस्तु रखा गया। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर वस्तु रखी गई, 2 गुनी दूरी पर, इट मीन्स की 2f पर। अगर फोकस को f मान लें तो 60 कितना हो जा रहा है 2f हो जा रहा है, और 2f पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है 2f पर ही बनता है। ऐसा आपको कॉलम बना करके सारणी बना करके समझाया गया था। तो देखिए v का मान 60 ऑटोमेटिक आ गया। मतलब क्या 60 सेमी की दूरी पर यानी 2f पर। अब हमको क्या चाहिए आवर्धन चाहिए। तो देखिए हमारे पास आवर्धन यहाँ पर है, आवर्धन बराबर क्या होता है v बटे u। तो v का मान कितना है v का मान है 60 और u का मान है माइनस में 30। तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस में 2। माइनस में 2। अब माइनस होने का क्या अर्थ है, ये आवर्धन जो आया है उसमें माइनस होने का क्या अर्थ है। माइनस होने का यही अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। इट मीन्स कि ये माइनस है अर्थात प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। आप यहां से भी बता सकते हैं। दूसरी चीज ये भी बता सकते हैं कि जब 2f पर प्रतिबिंब बना है तो जाहिर सी बात है वो वास्तविक होगा, क्योंकि 2f पर वस्तु रखेंगे तो 2f पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आभासी का केस आपको बताया भी गया था कि आभासी प्रतिबिंब केवल f और लेंस के बीच में रखने पर ही बनता है। तो ये था हमारे दूसरे प्रश्न का सलूशन। तो ये आवर्धन कितना मिला -2, लेकिन न्यूमेरिकली हम इसको कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन जो होता है वो प्रतिबिंब के आभासी और वास्तविक होने को बताता है। तो इसे देख लेंगे बारीकी से। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न रीड करते हैं पहले। दिया है उत्तल लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए लेंस की क्षमता पूछ दिया और क्या क्या गिवन है, वस्तु की दूरी दिया है और प्रतिबिंब की दूरी दिया है, और हमसे क्या पूछ दिया लेंस की क्षमता। हम लोगों ने क्षमता पढ़ा था P = 1/f। क्षमता का रिलेशन किससे है फोकस दूरी से है। और इस सवाल में क्या क्या दिया है u दिया है और v दिया है। तो u और v के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं f को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब f कैलकुलेट हो जाएगा तो हम पावर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्षमता निकाल सकते हैं और लेंस तो वैसे भी कंफर्म कर दिया है, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी f की। तो पहले f कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जाकर के हम क्षमता निकालेंगे। तो क्वेश्चन को केवल घुमा दिया गया है। आप सीखें इस चीज से कि प्रश्न कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट फोकस दूरी दे दिया जाए, डायरेक्ट फोकस दूरी दे दिया जाए तो आपसे क्षमता पूछा जा सकता है और वो प्रश्न बहुत ही छोटा बनेगा। और इसमें क्या है थोड़ा सा घुमावदार बना दिया गया इस क्वेश्चन को कि डायरेक्ट फोकस दूरी नहीं दिया गया है, आप पहले फोकस दूरी तक पहुंचे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है देखिए, उत्तल लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u से डिनोट की जाती है जो कि 15 सेमी दिया है, और हम जानते हैं कि 15 क्या है
वस्तु क्या है, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है। यहां पर प्रतिबिंब की भी दूरी दे दिया है, प्रतिबिंब की दूरी भी से डिनोट होता है। और देखिए उत्तल लेंस है और प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। पॉजिटिव, क्योंकि हमने लेंस पढ़ा है, लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो दाएं तरफ बनते हैं और किसी भी प्रकाशिक यंत्र के दाएं तरफ की दूरियां पॉजिटिव होती हैं और बाईं तरफ की दूरियां निगेटिव होती है। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है दूरी का धनात्मक और ऋणात्मक होना, तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। चिन्ह परिपाटी को बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए जा सकते। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी, जैसे वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, फिक्स हो गया, लेकिन क्या प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा धनात्मक होगी? नहीं। तो ध्यान देंगे, जब तक प्रतिबिंब वास्तविक है लेंस में, तब तक ये क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान देंगे इस बात का। तो देखिए एफ का मान क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए इस बार हमको एफ की वैल्यू बतानी है ना, तो मैंने फार्मूले को इस तरह लिख लिया। और जब u और v में से बताना हो तो हम किस तरह लिखेंगे, तब हम इस तरह लिख देंगे, ऐसे। इन दोनों में से किसी को ज्ञात करना हो तो ऐसे लिख देंगे, और f ज्ञात करना हो तो ऐसे। इसमें से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन का जो मार्ग होगा वो कुछ आसान और कम हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं v का 1/30 माइनस 1/-15, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको 1/30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। इसका एलसीएम देखिए 15 से 30 बड़ा है और 15 से पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब 30 क्या है इसका एलसीएम। जब भी इस तरह सवाल आ जाए तो जरूर इसे देखें कि क्या छोटी वाली संख्या बड़ी वाली को पूरी तरह से काट पा रही है। अगर काट पा रही है तो बड़ी वाली संख्या ही क्या है, एलसीएम है। और ये भी जानना है छोटी वाली संख्या इस जगह एचसीएफ हो जाती है, ये भी टेक्निक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब 31 जा 30 का 1 हो गया और 52 जा 30 का यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा 30 और सॉल्व करेंगे तो 1/10। ये 1/f की वैल्यू है, तो f इक्वल टू कितना मिला, 30 सेमी, सॉरी 10 सेमी। f बराबर कितना मिला, 10 सेमी। ये हमारा आंसर नहीं है, हमको क्या चाहिए, लेंस की क्षमता चाहिए। तो लेंस की क्षमता हमको निकालना है, तो यहां देखिए लिख देंगे, अतः लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f इन मीटर। जब f मीटर में होता है तो 1/f लिखते हैं, और f सेमी में होता है तो 100/f लिखते हैं। तो ये किस में आया है, सेमी में। तो इसको क्या करेंगे हम 100/f लिखेंगे और f को क्या कर देंगे, सेमी में कर देंगे, ये याद रखेंगे। अब देखिए 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 10 डायोप्टर होगा इसका आंसर। डी मतलब डायोप्टर, और पूरा पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, डायोप्टर। तो ये क्षमता 10 डायोप्टर है। मैंने आपको केवल न्यूमेरिकल बताया है। 10 डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता मतलब बहुत पावरफुल होगा ये, ठीक है। तो ये बस आपको न्यूमेरिकल में समझाने की कोशिश की गई है कि आप ध्यान दें, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे करके आपको लेंस की क्षमता पूछी गई है। और लेंस की क्षमता का रिलेशन होता है फोकस दूरी f से। इट मीन्स कि u और v के हेल्प से हमको क्या करना होगा, फोकस दूरी को फाइंड करना होगा। जब फोकस दूरी फाइंड कर लेंगे तो इजीली हम इस फार्मूले से p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे तीसरे प्रश्न का हल। अब हम अपना चौथा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न को भी हम इरेज कर लेते हैं।
देखिए हमारे सामने जो चौथा क्वेश्चन है, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। किसी दर्पण का आवर्धन 3 है। यहां पर पहले क्या दे दिया है, आवर्धन। किसी दर्पण का आवर्धन 3 है, इसका क्या तात्पर्य है, मतलब इस आवर्धन के 3 होने का क्या अर्थ है ये बताना है। आगे दिया है यदि दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह 30 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाएगा। ध्यान देंगे इस बात का। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी दे दिया है तो 30 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब ये कितनी दूरी पर बनाएगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर्धन के 3 होने का क्या अर्थ है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब। इसको हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटा में वस्तु की लंबाई। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और इसी आवर्धन का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम 3 रख लिए। और प्रतिबिंब की लंबाई को आप I से डिनोट कर लो और वस्तु की लंबाई को O से। तो अगर हम मैथमेटिक्स यूज करें तो I इक्वल टू हो रहा है 3 into O। इट मीन्स कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु के 3 गुने आकार का। आपको मैंने शुरू में बताया था कि आवर्धन से ये पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा अथवा छोटा है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इसका यही अर्थ है, आवर्धन के 3 होने का यही अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के 3 गुने आकार का बना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम दर्पण की फोकस दूरी देख ले 20 सेमी है, तो फोकस दूरी को F से डिनोट कर लें और ये प्लस में 20 सेमी है। अब आप बताएं कि प्लस में 20 सेमी किस दर्पण की फोकस दूरी हो सकती है। ये हो सकती है उत्तल दर्पण की, क्योंकि प्लस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। F दे दिया है, फोकस दूरी 20 सेमी है, तो यह 30 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूर बनाएगा। अब देखिए F दे दिया और U दे दिया। वस्तु की दूरी को बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। U कितना है, 30 सेंटीमीटर, और हमको V क्या करना है, बताना। V हमको बताना है। तो हमारे पास लेंस दर्पण का फार्मूला है। देखिए दर्पण का फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिखे तो और आसान हो जाएगा, 1/f। मैंने अभी बताया है कि जब भी v और u बताना हो तो आप इसको लेफ्ट में रख लें। अब देखिए 1/v इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाए तो 1/f प्लस 1/u। मान रख लेते हैं f का कितना है 20, इसका कितना है माइनस में 30। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसा आप जानते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 माइनस 1/30। अब आप इसको हल करें तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 20 और 30 का एलसीएम। देखो यहाँ पर 20 30 को नहीं काट पाएगा पूरी तरीके से, इसका मतलब इसमें से दोनों में से कोई एलसीएम नहीं होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखो 30 माइनस 20 अपार 30 इंटू 20। इसका गुणा यहां करेंगे 30, इसका गुणा यहां करेंगे 20 और फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो कर लिए
देखिए 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 10, और इसको लिख दीजिए 30 गुणे 20। इससे इसको काट दीजिए तो आपको मिलेगा 2, और इसका इसमें गुणा करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 60। एंड दिस इज 1/v। तो v का मान कितना मिला 60 सेमी। कितना मिला 60 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो 60 सेमी की दूरी पर बनाएगा, और v प्लस है, इसका मतलब दर्पण के राइट साइड में बनेगा। बस इतना इसका मतलब है। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसकी जो भी उसमें घुमाव डाले गए हैं उस घुमाव को समझिए। और सबसे बड़ी बात कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले जरूरत को देखिए, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। जैसे एक सवाल था आपको दिखाया गया कि आपसे क्षमता पूछा गया था, तो क्षमता के लिए क्या चाहिए, फोकस दूरी चाहिए, और क्या दिया था v और u दिया था। तो क्षमता के लिए फोकस दूरी की जरूरत थी, और दिया क्या था u और v। तो ये भी देखिए u और v से f निकल जाता है, और f से p निकल जाता है। तो यह एक चेन बना करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो ये आपके कोई भी प्रश्न दिक्कत नहीं करेंगे। ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।